गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो? देखो, कुछ डाउट्स होते हैं मेडिटेशन को लेके जो हर एक जो स्टार्टिंग में मेडिटेशन करता है उसको ये डाउट्स आते ही हैं। मुझे भी आए थे, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ लगभग मेरे 10th स्टैंडर्ड से। मेरे को हो गए होंगे कम से कम 10 साल हो गए होंगे ऑन ऑफ करते हुए, बिकॉज कंटिन्यूस मैंने नहीं किया, ऑन ऑफ ये चालू रहा। तो पहला मिथ तो ये होता है कि लोगों को जब वो डीप में चले जाते हैं ना, जब वो एकदम शांति में रहते हैं, तो उन्हें एक अनहद टाइप का एक साउंड सुनाई देता है, जो वो शी जी ऐसा एक साउंड होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये अनहद नाद है। नहीं, ये वो नहीं है। बिकॉज ये मैं जब स्टार्टिंग में मेडिटेशन करता था, जब एकदम शांति होती, तब भी मैं इसे महसूस करता था। इसे मैं कहता हूँ साइलेंस का साउंड। बिकॉज ये साउंड जब आता है तो बहुत ही एकदम तुम डीप में होते हो। मतलब अगर रात में कभी तुम मेडिटेशन कर रहे हो ना, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि वो जो साउंड आता है एकदम साइलेंस वाला, जो मैं कह रहा हूँ सी, ये साउंड ऐसा आता रहता है। और ये जो साउंड होता है ये साइलेंस का साउंड मैं ऐसे कहता हूँ, बिकॉज ये तुम्हारे ईयर में बजता रहता है। और इस पर अगर तुम मेडिटेशन कर रहे हो तो ये काफ़ी बढ़िया रहता है। एक्चुअली ये बढ़िया इसलिए रहता है बिकॉज ये तुम्हारे थॉट्स को कम कर देता है। जब तुम्हारे थॉट्स एकदम ज़ीरो होते हैं ना, तभी साउंड आना चालू होता है। और जब तुम डीप मेडिटेशन में पहुंचने लगते हो, तभी साउंड आना चालू होता है। और इस पे मेडिटेशन करना काफ़ी बेटर रहता है। वैसे मेडिटेशन तो मेनली ब्रेथ पे करो। ब्रेथ का मतलब है सांस लो, सांस छोड़ो। और एक टाइम ऐसा आएगा ना, जब स्टार्टिंग में इसकी बस शुरुआत होती है, जब तुम मेडिटेशन के ध्यान में बैठते हो, फिर तो तुम्हारे ध्यान ऑटोमेटिक हटने लगता है। तुम भूल जाते हो कि तुम अपनी ब्रेथ पे भी साउंड रख रहे हो। वो तुम्हारा जो ध्यान है ना ब्रेथ पे, वो चला जाता है और तुम ऑटोमेटिक अपने ही जोन में घूमने लगते हो, अपने थॉट्स में बहने लगते हो। दूसरी चीज़ ये कि लोग ना जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो यार अपने थॉट्स को रोकते हैं। अगर उनके मन में सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं तो उनको रोक देते हैं। अगर उनके मन में कोई अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के थॉट आ रहे हैं, उसको रोक देते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि यार मैं उस थॉट में रहूँ ना, बल्कि उस थॉट से ज़ीरो थॉट के स्टेट में पहुंच जाऊं। और उस ज़ीरो थॉट पे पहुंचने के लिए वो अपने आप को रोकते रहते हैं, अपने थॉट्स को रोकते रहते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। अपने थॉट्स को रोकना नहीं है। जैसा थॉट आ रहा है वैसा आने दो। जैसे एक माइंड में मूवी चल रही है, तुम बस मूवी को देख रहे हो, देखते रहो देखते रहो, यही ज़रूरी है। ज़बरदस्ती उस मूवी को न मत लाओ, मतलब ज़बरदस्ती उस थॉट को मत लाओ, और जानबूझ के उस थॉट को हटाओ भी मत। कोशिश ये करो कि वो जो तुम्हारा थॉट हो ना, वो एक कंटिन्यूस फ्लो में चलता रहे। और फिर वो धीरे धीरे करके वो थॉट अपने आप हट जाएगा। कुछ अगर तुम्हारे ऐसी बात होगी जो उस थॉट में अटकी होगी, वो सॉल्व हो जाएगी। बिकॉज जब वो थॉट तुम्हें बार बार आएगा ना, तो तुम उस थॉट को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। और एनालाइज कर पाओगे तो ही उससे हट पाओगे। जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जैसे अगर तुमने सलमान खान की अभी कोई नई मूवी आ रही है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई एक मूवी आ रही है XYZ, ठीक है। तो XYZ मूवी जब तक तुम देखोगे नहीं ना, तब तक तुम्हारे मन में वो थॉट चलता रहेगा कि भाई उस XYZ मूवी में है क्या। एक बार तुम उस XYZ मूवी को देख लोगे ना, तो वो तुम्हारा जो डिज़ायर है, जो तुम्हारी भागने की इच्छा है उस मूवी को देखने के लिए, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है इसके अंदर क्या है। तो ब्रेन फिर उस जगह पे नहीं जाएगा। सेम यही होता है, जब तुम्हारे थॉट्स आते हैं तो कुछ लोग रोने लगते हैं। पुराने थॉट्स को याद करके कुछ लोग रोने लगते हैं। ये सही है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है भाई। तुम खुद ही रो रहे हो, कोई तुम्हें देख नहीं रहा है। तुम कहीं मंदिर पे जाके नहीं रो रहे हो, किसी के सामने नहीं रो रहे हो, कोई तुम्हें जज करने वाला नहीं है। तुम खुद ही अपने में ही रह के अपने थॉट्स को बाहर निकाल रहे हो। वो थॉट बाहर निकल रहा है, बढ़िया है। रोना बुरा नहीं होता भाई। जब तुम रोते हो ना, तो तुम्हारे जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स, तो जो तुम्हारा स्ट्रेस होता है वो तुम्हारा रिलीज़ होता है। तो रोना बुरा नहीं है, बल्कि अच्छा है। पर इसका मतलब मेडिटेशन करते वक्त तो ये जो चीज़ें तुम्हारे माइंड में ये जो आती रहती है ना, पहला तो अनहद नाद का वो जो साउंड नहीं होता है, वो साइलेंस का साउंड होता है। मेरे फ्रेंड ने एक बहुत पहले मुझसे कहा था कि भाई जो हमारे जो भी हम बोलते हैं और जो भी ऐसे हवा हवा ऐसे चलती रहती है ना, तो इन सब का एक साउंड कंप्रेस होके एकदम जी की साउंड में आ जाता है। जैसे एक 500 GB की फ़ाइल है, उसे तुम कंप्रेस कर दो 1 MB में, तो वो बहुत तेज़ी से चलेगी। तो ये जो साउंड होते हैं ना, ये बहुत तेज़ी वाले साउंड होते हैं, और ये एकदम जी में आ जाते हैं। जैसे लाइट के जो रेनबोज होते हैं तो बहुत कलर के होते हैं, बट जब वो एक में आते हैं तो वो सिर्फ एक सिंगल, तो जस्ट वो एक प्लेन कलर हो जाता है, एक वाइट कलर हो जाता है। ऐसे ही ये साउंड होती है, जो बहुत सारी साउंड होती है, इन सबको मिल के एक वो सी की साउंड बन जाती है, वाइब्रेशन जैसे तुम कह लो, ठीक है। तो ये जो दो मिथ हैं, ये अभी मैंने तुम्हें समझा दी कि पहली चीज़, थॉट्स को रोको नहीं, थॉट्स को आने दो। थॉट्स आएंगे ही आएंगे, थॉट्स को रोकना नहीं है। थॉट्स मेडिटेशन करते वक्त आएंगे ही आएंगे। जब तुम्हारी मेडिटेशन लंबा होने लगेगा
तो वो थॉट ऑटोमेटिक चले जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं तुम्हें समझा दूँ, तीसरी चीज़ ये है कि तुम्हारा जो पोस्चर है, पहली चीज़ जब भी मेडिटेशन में बैठो तो किसी खास पोस्चर में बैठने की ज़रूरत नहीं है, पलथी मार के बैठो जिसमें तुम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, उसी पोस्चर में बैठो, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम अपने पैरों को लोटस पोस्चर में कर लिया या तुमने एक पैर को ऊपर एक पैर को नीचे करके ऐसे बैठ गए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, एकदम उस स्टेट में बैठो जहाँ पे तुम एकदम रिलैक्स फील कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो तुम्हारे हैंड का पोस्चर है, ये भी स्टार्टिंग में ऐसा रखना है जो तुम्हें एकदम कंफर्टेबल फील कर रहा हो। अगर तुम्हें गौतम बुद्ध की स्टाइल बढ़िया लगती है मेडिटेशन करते वक्त, तो गौतम बुद्ध की स्टाइल में बैठो, मतलब एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर। अगर तुम्हें वो शिव भगवान की मुद्रा वाली स्टाइल अच्छी लगती है, जिसमें वो अंगूठे और अपनी फिंगर को ऐसे टच करके, 3 फिंगर को जैसे पिकॉक बनाते हैं ना, पिकॉक बना के ऐसे बैठते हैं, तो वो अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो वैसे बैठो। ऐसे करते करते जब तुम डीप मेडिटेशन में जाओगे, जो तुम्हारे पैर का पोस्चर है, ये आसन ऑटोमेटिक चेंज होते जाएंगे, ये ऑटोमेटिक तुम्हारे लगते जाएंगे। ये कैसे होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मैंने महसूस किया है। जब मेरी मेडिटेशन होती थी 30-40 मिनट या 20-30 मिनट, तो मैं देखता था कि यार जो ब्लड फ्लो है ना वो पैरों पे रुक जाता है, फिर उसके बाद मुझे मेरी मेडिटेशन तोड़नी ही पड़ती थी। टाइम के साथ क्या हुआ कि जो मेरा मेडिटेशन जैसे जैसे बढ़ता गया और मुझे ऐसा लगा कि यार पैर को हल्का सा चेंज कर लेता तो मैं उस पोस्चर में लंबा बैठ पाऊँगा, तो वैसे करके मैंने पैरों को चेंज करना स्टार्ट किया। जब मेरे को पेन लेग में ज़्यादा दर्द होने लगा, तो वो जो आसन थे ना वो ऑटोमेटिक बनने लगे, लोटस पोस्चर ऑटोमेटिक बनने लगा, क्योंकि वो पेन हो जब ज़्यादा होता है ना तो तुम ऑटोमेटिक चेंज करते हो। लोटस पोस्चर आई थिंक वो डबल पैरों को ऊपर करके होता है, तो वो तो नहीं, एक पैर मैंने ऊपर किया, एक पैर नीचे रखा, फिर मैंने चेंज कर दिया उन दोनों पोस्चर को, क्योंकि वो ब्लड फ्लो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो पोस्चर जो आसन मतलब जो जिसे तुम कह लो, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही लगते हैं। तो इसमें तुम्हें कुछ ज़बरदस्ती लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम डीप में जाते हो तो ये ऑटोमेटिक लगने लगते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो भाई रुकने लगता है, दर्द होता है, तो तुम्हें चेंज करना ही पड़ता है। ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, हर आसन ऑटोमेटिक लगता है। सबसे पहली चीज़ कि जब जिस स्टेट में तुम बैठ रहे हो वो तुम्हारी कंफर्टेबल होनी चाहिए। तीसरी चीज़, मेडिटेशन करते वक्त जो एक सबसे बड़ी मिथ ये होती है कि हमें कंप्लीट साइलेंस चाहिए, एकदम शांति चाहिए, तभी हमारा मेडिटेशन हो सकता है, तभी हम ध्यान कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो भी लोग हिमालय वगैरह में जाते थे ना, तो भाई वहाँ पे भी हवाएं चलती थी, वहाँ पे भी जानवर उथड़ पुथड़ करते थे, नदी वगैरह होती थी तो जानवर उधर नहाते थे, तो साउंड वाउंड तो आएगी, और भागेंगे दौड़ेंगे तो उन सब की साउंड वगैरह आती रहती थी, वो नेचुरल साउंड होती थी। अब तुम कहोगे नेचुरल साउंड और अननेचुरल साउंड में भाई डिफरेंस होता है, यस डिफरेंस होता है, बट जब तुम लंबा बैठने लगते हो ना तो तुम्हें साउंड से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो सी वाली साउंड होती है, जो मैं तुम्हें शी वाली साउंड बता रहा हूँ ना, मतलब ज़ीं, तो यही साउंड इतनी तेज़ हो जाती है, तुम्हारे ब्रेन में ऐसे चलने लगती है कि तुम्हारा जो ध्यान है ना वो दूसरे साउंड पे जाता ही नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम एकदम ज़ीरो साइलेंस में मेडिटेशन करो। मेडिटेशन तुम कभी भी कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो, किसी भी जगह कर सकते हो, बस ब्रीथिंग तुम्हारा थोड़ा सा साफ़ होना चाहिए। तुम रूम के अंदर बैठ के भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि खुले हवा में ही करना है, रूम के अंदर बैठ के भी कर सकते हो। मैं तो जनरली प्रेफर करता हूँ रूम के अंदर बैठ के ही करना। और एक और चीज़ जिसको स्टार्टिंग में तो देखो ये डिस्ट्रैक्शन बनता ही है कि जो साउंड आउटर साउंड आती है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो बनता ही है, बिकॉज तुम किसी एक चीज़ पे मेडिटेट नहीं कर पाते हो उस टाइम पे। तो उस टाइम के लिए म्यूज़िक मेडिटेशन मैंने तुम्हें प्रेफर किया है, वो तुम कर सकते हो। वो बिगिनर्स के लिए ही होता है, जो मैंने तुम्हें ऑडियो व्लॉग बना के दिया था उस पर्टिकुलर मेडिटेशन पे, वो इसीलिए था कि जो लोग स्टार्टिंग में आ रहे हैं, जिन्हें नहीं बताया कुछ, वो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूज़िक इज़ वेरी गुड वाइल डूइंग मेडिटेशन, बिकॉज दोबारा एक पॉस्चर में तुम्हें बैठाना सिखा देता है, तुम्हें लंबा समय तक एक जगह पे बैठाना सिखा देता है म्यूज़िक। फिर उसके बाद तुम किसी भी तरीके से अपना मेडिटेशन कर सकते हो। जब तुम 1-2 साल तुम्हारा हो जाता है ना लंबा, जब तुम 1-2 साल तुम इस स्टेट में जाने लगते हो तो तुम लंबी मेडिटेशन कर सकते हो विदाउट म्यूज़िक। तो ये 4 बातों का ध्यान रखना। वीडियो को फिर से देख लेना अगर तुम्हें समझ में ना आई हो, कि ये 4 मिथ स्टार्टिंग में हर एक मेडिटेटर को आती है जो भी ध्यान में जाना चाहता है, बट
कुछ दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाता है और गलत इन्फॉर्मेशन में पढ़ के गलत डायरेक्शन में जाने लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही था। इन बातों का ध्यान रखना और अपना ख्याल रखना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।